हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आप ही का दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक अनोखी सी जानकारी। जानते सब हैं, लेकिन जब बात करते हैं, जब पता चलता है कि इतना कुछ होता है इनके अंदर, तो आप भी कहते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए मैं आज फिर से हाजिर हूँ लेकर एक ऐसी वीडियो जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, और ज्ञान बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि भाई जब आपकी रसोई के अंदर ही कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हों जिनको उठाकर आप खाएं और उनके फायदे को जान जाएं, तो ये फायदे आप दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। फिलहाल तो आज बात करने वाला हूँ मैं फोक्ट नट के बारे में। फोक्ट नट यानी कि मखाना, हाँ जी, जो शिवई वगैरह में डालकर खास तौर पे पसंद किया जाता है, और जब उनको करारे सेक कर खाया जाता है तो पता है इनके कितने सारे फायदे होते हैं। तो बेनिफिट बताने वाला हूँ आज फोक्ट नट यानी के मखाने के क्या क्या फायदे हैं। भाई मखाना, जिसको फोक्ट नट या कमल का बीज भी कहा जाता है, ये प्राचीन काल से धार्मिक पर्वों के उपवास के वक्त में खाया जाता है, और मखाने से मिठाई, नमकीन और तो और खीर भी बनाई जाती है। मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक ये सब भरपूर मात्रा में होते हैं। और आयुर्वेद में मखाने के बहुत सारे गुणों के बारे में विस्तार रूप से उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए जानते हैं आज मखाने के बारे में कि आखिर ये महाशय करते क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए मखाना क्या है। मखाना शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। ये जल में पाया जाता है। इसके पौधे कांटेदार, साथ ही कमल की तरह होते हैं, और इसके पत्ते कमल की तरह गोलाकार भी होते हैं, जो ऊपर से हरे लेकिन नीचे से लाल या बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, कांटेदार, साथ ही मुलायम होते हैं, और इसके बीज मटर की तरह, या आप कह सकते हैं कि इससे थोड़े ही बड़े होते हैं। अब मखाने को लोग स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मखाना मधुर और तासीर में ठंडा होता है। आइए चलिए जानते हैं कि मखाने के फायदे क्या होते हैं। मखाना वैसे तो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में चलिए जिक्र करता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मखाने के फायदे, शुगर में किस तरह से आप ले सकते हैं। अब जो ये जीवन शैली चल रही है, इतनी खराब हो गई है कि लोगों को बहुत सारी बीमारियां अनायास ही हो जाती हैं। इसमें मधुमेह भी एक बड़ी समस्या है। वक्त के अभाव के कारण लोग असंतुलित भोजन को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से शरीर में शर्करा का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में डायबिटीज का ये कारण बन जाता है। और मखाने के फायदे शुगर में भी मिलते हैं। मखानों का फायदा उठाने के लिए आप मखाने की शर्करा रहित खीर बनाएं। इसमें सालम मिश्री का चूर्ण डालकर खिलाएं। इससे डायबिटीज में बहुत फायदा मिलेगा। जिनको गठिया के दर्द में परेशानी होती है, तो ऐसे में गठिया के दर्द से भी राहत दिलाता है ये मखाना। भाई आज एक आम बीमारी जो बन गई है, गठिया की वजह से शरीर के जोड़ों जैसे पैर और हाथ, इन अंगों में दर्द होता है, और मखाने के गुण से आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मखाना पेड़ के पत्तों को पीसकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। अगर बात करें आपके दिल की, तो दिल से निकल कर ही आती है बहुत सारी सदाएं, लेकिन ऐसे में आप मखाना जरूर आजमाएं। दिल के लिए मखाने के फायदे क्या होते हैं, ये सुन लीजिए। मखाना जो है वो दिल के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके उचित मात्रा में सेवन से ये रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है, साथ ही हृदय घाट जैसी गंभीर समस्याओं को रोकथाम में भी ये सहयोगी होता है। अब अगर बात करें गुर्दे की, तो गुर्दों के लिए भी मखाना बहुत फायदेमंद होता है। मखाने का उचित मात्रा में सेवन गुर्दों को भी स्वस्थ रखने में सहयोग देता है। ये गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर उनकी क्रिया को सामान्य बनाए रखने में भी काफी मददगार होता है। अब अगर आपको गर्मी ज्यादा लगती है, तो ऐसे में गर्मी से भी आपको दिलाएगा राहत यही मखाना। गर्मी को दूर रखने में मखाने का सेवन एक अच्छा उपाय है, क्योंकि मखाने में शीत यानी कि ठंडा जो गुण होता है, यानी कि इसकी तासीर जो होती है, जिसकी वजह से शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए मखाना काफी उपयोगी होता है। अब अगर आपके मसूड़े भी ठीक नहीं है, तो मसूड़ों के लिए भी मखाने के गुण आप जान लीजिए। मखाने का इस्तेमाल मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग और सूजन को दूर करने के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मखाने में कसाय और शीत का गुण पाया जाता है, जो कि खून को आने से रोक सकता है। अगर हो गई है झुर्रियां, तो झुर्रियों से भी छुटकारा दिलाने में काफी फायदेमंद होता है मखाना। मखाने का सेवन झुर्रियों से छुटकारा पाने में भी सहयोग देता है, क्योंकि इसमें स्निग्ध गुण होते हैं जो त्वचा में तेलीय तत्व बनाए रखने में मदद करते हैं और झुर्रियों को रोकने में भी
मदद मिल जाती है। अब आपको ये भी जानना होगा कि मखाने का उपयोगी भाग जो होता है वो कौन सा होता है। तो भाई ये जो फोक्सनट है, आयुर्वेद में मखाने के पत्ते और बीज का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, समझे। अब मखाने का इस्तेमाल आपको करना कैसे है ये जान लीजिए। बीमारी के लिए मखाने का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये बहुत जरूरी है। अगर आप मखाने के गुण से किसी खास बीमारी का उपचार करना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक की जरूर सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने आप ही इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। मखाना जो है ये कहाँ पाया जाता है, यानी कि फोक्सनट जो है वो कहाँ पाया जाता है। भारत में मखाने की खेती ज्यादातर जम्मू कश्मीर साथ ही बिहार में की जाती है। अब ये खाने में तो काफी अच्छा होता है मखाना, और काफी लोग खाते भी हैं। इनको काफी तल के खाना पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन जो लोग क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेलते हैं तो वो भी कुछ सवाल रखते हैं अपने। अब वो सवाल कैसे कैसे होते हैं आइए आपको ये बताते हैं। वो ये होते हैं कि मखाना खाने का सही तरीका क्या होता है। तो आपको बता दूं कि मखाने का सेवन सलाद में नियंत्रित मात्रा में किया जा सकता है। इन्हें भूनकर या फिर चूर्ण बनाकर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और बात आती है कि मखाना किस तासीर का होता है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मखाने की तासीर ठंडी होती है, फिर भी इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। मखाने में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं ये भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो चलिए ये भी बता देते हैं कि मखाने लघु होने की वजह से अच्छे पाचक होते हैं और साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। मखाने के बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही है तो कुछ लोग जो कि कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कैलोरीज कितनी होती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो जिम जाते हैं वो कैलोरीज को लेके कुछ ज्यादा ही सवाल करते हैं। उनके सवालों के जवाब भी देने चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो सेहत का ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए सब कुछ जानना चाहते हैं। तो बता दूं कि मखाने में कैलोरी होती है बहुत ही कम और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसी के साथ साथ इससे आपकी शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है और शरीर में तुरंत एनर्जी भी आती है। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसीलिए हड्डियों के लिए ये फायदेमंद होता है। तो ऐसे ही इसके गुण बस गिनते जाइए और सेवन करते जाइए, क्योंकि चीज है ये मखाना जो आपको है जरूर खाना। तो जाने आपने कि कितना अच्छा है ये मखाना, तो आज ही जरूर लाना और साथ में मिलजुल कर इसका सेवन करते जाना। फिलहाल आप मुझे ये बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी मखाने के बारे में वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस विषय में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। फिलहाल तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। फिलहाल तो अभी चलता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।